हेलो एंड वेलकम दोस्तों इन योर चैनल टेक नॉन टेक एंड मोर पर। आज हम लोग देखेंगे कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में। पहले हम देखेंगे गैस डिफेक्ट। गैस डिफेक्ट के अंदर कौन कौन सी डिफेक्ट आती है जो कि गैस डिफेक्ट की वजह से होती है। वो है ब्लो होल एंड ओपन ब्लो, स्कार, ब्लिस्टर एंड पिन होल पोरोसिटी। तो पहले हम लोग देखेंगे ब्लो होल एंड ओपन ब्लो। पिक्चर की माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। जो ये कास्टिंग किया हुआ प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की बाहर जो सरफेस रफनेस हो रही है गैस की वजह से, वो है ओपन ब्लो। एंड अंदर जो बबल्स फॉर्म हो चुकी है ना, इसी को हम लोग ब्लो होल कहते हैं। अब एज पर डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्लो होल एंड ओपन ब्लो, गैस डिफेक्ट विच आर फ्रॉम इनसाइड द कास्टिंग आर ब्लो होल। जैसे कि मैंने बताया जो अंदर है कास्टिंग की वो ब्लो होल है। एंड विच आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कास्टिंग, वो ओपन ब्लो है। स्कार, स्कार क्या होती है ना, जो इस प्रोडक्ट में एक पिक्चर शो हुआ है फाइनल कास्टिंग का है। कास्टिंग का जो शेडेड पोर्शन है ना, ये वाला इसी में सिर्फ कास्टिंग होना था, लेकिन ऊपर जो ये पोर्शन क्रिएट हो गया है ना, तो इसमें नहीं होना था। तो इस पोर्शन में एक्स्ट्रा मटेरियल जम गया, इसी को हम लोग स्कार बोलते हैं। ए शैलो ब्लो विच इज ऑब्जर्व सरफेस ऑफ द कास्टिंग इज कॉल्ड स्कार। देन ब्लिस्टर, ब्लिस्टर क्या होता है ना, ये एक पूरा कास्टिंग है। कास्टिंग के जो कोप एंड ड्रैग होती है ना, तो उसके बीच में एक पार्टिंग लाइन होते हैं। उस पार्टिंग लाइन के अंदर कुछ मटेरियल अगर फ्लो हो जाएगा तो उसी को हम लोग ब्लिस्टर बोलते हैं। जैसे कि सपोज मान लो ये एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में यहाँ से कुछ पार्टिंग लाइन है बीच में से, तो उस पार्टिंग लाइन की अंदर से जो मटेरियल फ्लो हो जाएगा ना, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, ब्लिस्टर। ए ऊपर वाला कोप मान लो, नीचे वाला ड्रैग मान लो। तो ब्लिस्टर क्या होता है, थिन लेयर ऑफ मेटल along द पार्टिंग लाइन। पिन होल पोरोसिटी क्या होती है, स्मॉल साइज गैस होल विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू हाइड्रोजन गैस। ये जो कास्टिंग आपको शो किया गया है, इसमें ही अगर हाइड्रोजन गैस की वजह से कुछ होल या फिर कुछ क्रैक्स दिखाई देता है इस कदर से, तो उसको हम लोग पिन होल पोरोसिटी कहते हैं। अब देखते हैं मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट। पहले हम लोग गैस डिफेक्ट देख रहे थे, आप मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट, इसके अंदर कौन कौन सी आती है। ड्रॉप एंड डायट, कट्स एंड वॉशर, स्कैब एंड टेल रेस। तो पहले देखते हैं ड्रॉप एंड डर्ट इसके बारे में। जब हम लोग कास्टिंग करते हैं ना, तो कास्टिंग करने की समय ही अगर हम लोग इम्प्रॉपर रैमिंग कर देते हैं ना, जैसे कि ये यहाँ पर शो हुआ है कोप एंड ड्रैग बॉक्स, पूरा कास्टिंग का सेटअप जो होता है, तो जब वो मटेरियल की अंदर इस टाइप से कुछ ड्रॉपलेट आकर की मटेरियल घुस जाता है ना, तब इसको हम लोग ड्रॉप कहते हैं। एंड जो मटेरियल अंदर की तरफ घुस जाता है उसको हम लोग ड्राइट करते हैं। तो एज पर डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्यू टू improper ramming, ये improper ramming हुआ। improper ramming, loose sand particle will drop from cope box to drag box, will form a projection on the surface of the casting, is drop and a cavity another side is called dirt. देन देखते हैं कट्स एंड वॉश क्या होती है। तो अगर हम लोग कास्टिंग का ये वाला जो स्क्वायर वाला बॉक्स है ना, यही रिक्वायर्ड है। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन चला आता है ना, तो इसी को हम लोग कट्स एंड वॉशर कहते हैं। ड्यू टू improper ramming and getting design, due to erosion of sand, projection can be formed on the casting known as cuts and washer. स्कैप क्या होती है, जो ऊपर में कुछ पोर्शन उठा हुआ रहता है ना, तो उसी को हम लोग स्कैप कहते हैं। जैसे कि हम जूम करके दिखाते हैं आपको, इधर में क्या हुआ, ये इम्प्रॉपर रैमिंग की वजह से कुछ मटेरियल मतलब बाहर निकल गया, तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्कैप कहते हैं। तो एज पर डेफिनेशन हम लोग देखते हैं स्कैप क्या होता है। ड्यू टू इम्प्रॉपर रैमिंग, liquid metal can be penetrate into loose sand layer in the cope box, will from a projection known as scab. देन देखते हैं रेड टेल। रेड टेल क्या होता है, एकदम जो चूहा होता है ना, उसकी टेल की तरह ही ये दिखता है, इसीलिए इसका नाम रेड टेल रख दिया। जैसे कि चूहा का जो पूंछ होता है ना, वो बाहर की तरफ ऐसे ही कुछ रहता है, तो इसलिए इसको रेड टेल बोलते हैं। ये भी इम्प्रॉपर रैमिंग की वजह से ही होती है, जस्ट लाइक स्कैब। तो क्या होता है, ड्यू टू इम्प्रॉपर रैमिंग एंड मिक्सिंग ऑफ द सैंड ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ द मोल्डिंग, लॉन्ग प्रोजेक्शन कैन बी फॉर्म्ड ऑन द कास्टिंग। देखते हैं गेटिंग डिजाइन डिफेक्ट के बारे में। इसमें आती है श्रिंकेज कैविटी। वो भी किस कारण होती है, ड्यू टू इम्प्रॉपर राइजर डिज़ाइन। मतलब राइजर डिज़ाइन अगर ठीक से नहीं किया गया तो श्रिंकेज होने में कुछ प्रॉब्लम होगा। ड्यू टू इम्प्रॉपर राइजर डिज़ाइन, कैविटी फॉर्म ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ द मटेरियल। देन देखते हैं पोरिंग मटेरियल डिफेक्ट। ये भी गैस अंदर आती है, मिश्रण एंड कोल्ड शाउट। मिश्रण में क्या होती है ना, मटेरियल जहाँ तक जानी थी वहाँ तक नहीं जाती।
एंड कोल्ड शाउट में क्या होती है, एक ही बार मैं समझा देती हूँ। कोल्ड शाउट में क्या होती है, दोनों दिख से कुछ मटेरियल आ रहा है, तो वो मटेरियल को फ्यूज़ होना था एक ही साथ, लेकिन वो आपस में जुड़ नहीं पाया और दोनों ही दो एक डिस्टेंस में गैप बना लेती है, तो उसको हम लोग कोल्ड शाउट कहते हैं। तो अब देखते हैं मिश्रण क्या होती है। ड्यू टू लैक ऑफ फ्लूइडिटी एंड pouring temperature before reaching the cavity liquid metal is गेटिंग सॉलिडिफाई, मतलब जहाँ तक जाना था वहाँ तक ना जाके उसके पहले ही सॉलिड हो गया। एंड कोल्ड शाउट क्या है, टू स्ट्रीम ऑफ लिक्विड मेटल विल नॉट फ्यूज्ड प्रॉपरली विल फ्रॉम ए डिसकंटिन्यूटी इन द कास्टिंग, दोनों प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो पाया। देन इसके बाद देख लेते हैं मेट्रोलॉजिकल डिफेक्ट। इसमें क्या आती है, hot tears and crack. Due to non-uniform cooling, material stress can be developed in the casting. If the stress will be more than the strength of the material, crack will be formed. तो देख लेते हैं, अगर मटेरियल में कुछ क्रैक फॉर्म हो जाता है ना इम्प्रॉपर कूलिंग की वजह से, तो इसी को हम लोग सिंपली हॉट टीयर्स मतलब हॉट टीयर्स एंड क्रैक कहते हैं। अदर डिफेक्ट क्या होता है, मोल्ड शिप, मतलब कोप एंड ड्रैग वाला पोर्शन जो होता है ना, जैसे कि ये कोप है एंड निचला पोर्शन ड्रैग है, तो ये शिफ्ट हो गया तो कास्टिंग में भी गड़बड़ी आ सकती है। एंड उसके बाद होता है कोर शिफ्ट। कोर अगर शिफ्ट हो गया, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कोर का सेंटर लाइन ये था, तो ये शिफ्ट होके अब इस पोजीशन में आ गया, तो इसी को हम लोग कोर शिफ्ट कहते हैं। जहाँ पर फिटिंग करना था तो वहाँ पर नहीं कर पाएंगे, तो इसी दोनों को आप देख लेते हैं क्या होता है। मोल्ड शिफ्ट, impossible positioning of cope and drag box. कोर शिफ्ट क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ कोर फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू बावेंसी फोर्स। कोर शिफ्ट हो जाती है ना, इसीलिए हम लोग चैपलेट का यूज़ करते हैं ताकि कोर शिफ्ट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।